सब ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं जावेद इकबाल व्लॉग्स। आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर तो आपको पता होगा कि चिश्ती साहब के पास हम पहले भी 2-3 बार आए हैं, तो काफ़ी अच्छी जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है अपने परिंदों के मतलब और भी काफ़ी चीज़ों के मतलब जो भी उनसे सवाल किया। तो आज फिर हम चिश्ती साहब के पास आए थे, तो हमने देखा कि इन्होंने हाथ में ना काफ़ी जेम स्टोन जो है वो पहने हुए थे। तो हमने कहा चलो चिश्ती साहब से ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि ये इसका क्या फ़ायदे है और क्या चीज़ आप ये इसका क्या मकसद है। तो चिश्ती साहब ने बताया कि मैं जो ना जेम स्टोन जो ना वो कलेक्टर हूँ, मुझे शौक है मैं ये चीज़ें पहनने का और अपने पास जमा करने का। तो हमने चिश्ती साहब से पूछा जो हमें भी इस चीज़ का नॉलेज हो, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी नॉलेज हो, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चिश्ती साहब आप हमें बताएं, ये आपके पास काफ़ी जो है जेम स्टोन पड़े हुए हैं, तो ये क्या क्या चीज़ और इनके क्या फ़ायदे हैं। इनके फ़ायदा ये कुछ लोगों का अकीदा होता है ये पहनने से हमें जो ना वो फ़ायदा होगा, कोई नफ़ा होगा, तो आप इसके बारे में मज़ीद हमें बताएं कि ये इनका क्या फ़ायदे हैं और ये क्या चीज़ है, इनको कैसे पहनना जा सकता है, इसको नहीं पहना जा सकता, ये बताएं ज़रा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहता हूँ। दुनिया में कोई चीज़ भी जो है अल्लाह पाक ने बगैर मकसद बगैर फ़ायदे के नहीं बनाई जी। ये एक पूरी फील्ड है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। ये तो चंद नमूने हैं जी जी। और लेकिन इसके अंदर बेशुमार, लेकिन जो आप बुनियादी जो मतलब जिसे आप कहें कि मशहूर जो पत्थर है, कीमती पत्थर है, वो इस वक्त टेबल पे मौजूद हैं जो दुनिया में नॉर्मली ज़्यादा लोग पहनते हैं। जी। अच्छा, उसमें ऐसा है कि जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बनाई उसके पीछे कोई ना कोई मकसद भी है। उस मकसद को दरियाफ्त करना वो इंसान की है। जैसे मैं वो मुझे किसी ने कहा मुझे ये देसी जड़ी बूटियों इस किस्म में मेरा शौक है, तो मुझे किसी ने कहा जी कि वो शुगर का इलाज में सफ़ेद रंग की बूटी होती है जो खुदरो होती है, वो पाकिस्तान इंडिया इधर काफ़ी जगह उगती है, उसके अंदर शुगर का इलाज उसको सफ़ेद बूटी भी कहती है, उमर फुटपाथों के साथ उगी होती है। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ उगाई हुई है। और एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे जहाँ पर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज अल्लाह ताला वहीं पर रखता है जहाँ पर सांप दस्ते ज़्यादा होते हैं, ये सांस के वापर जिसको खबरा लुंडी बेमुर्शदा कहते हैं, वो वहीं पे उसके करीब ही उसी कब्र जवार में मैं किसी का कॉल पा रहा था ना, तो उसके करीब ही कहीं ना कहीं उसका इलाज भी होता है। वो ढूंढने वाले पे मुनहसर है कि वो उसके पास इतना इल्म है, वो साबी इल्म है कि वो चीज़ को देखे और फिर उसका इलाज करे। ये दुनिया में मुख्तलिफ थेरेपी होती हैं, जैसे एक अरोमा थेरेपी, खुशबू के लिए इलाज भी होता है। लोग हम खुशबू लगाते हैं, हुज़ूर पाक ने खुद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जी ये खुशबू का तोहफा जो होता है वो अच्छा तोहफा है। तो वो खुशबू जो है हम लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं, खुशबू भी एक थेरेपी है। या जिस तरह आप कह रहे हैं ये लाइट थेरेपी होती है, रोशनी के जरिए इलाज भी होता है। वो मैंने पढ़ा था साहब वो उनकी भी है। इस तरह ये स्टोन थेरेपी होती है कि क्योंकि हर जो पत्थर होता है ना वो मुख्तलिफ शक्ल में होता है। एक पत्थर होता है इसको हम स्टोन कहते हैं, लेकिन जब वो किसी उसके अंदर कोई खसूसियात पैदा हो जाती हैं, उसकी खूबसूरती जो होता है वो मुख्तलिफ हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं जेम स्टोन। ठीक है, तो हीरा है वो भी जेम स्टोन है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें ये सारे के सारे जेम स्टोन है। लेकिन अगर आप कहेंगे हाली स्टोन है तो वो जो सर पे पड़ा हुआ पत्थर वो स्टोन है। या जैसे ये मेरे पास एस्ट्रे है जिसको हम संगम मरमर कहते हैं, ये जेम स्टोन में नहीं आता। मतलब कोई इसकी क्या अंगूठी बनाएगा, इतना बड़ा ये बन गया। ठीक है, तो ये दिस इज स्टोन। अब जैसे ये पत्थर है, ये इसका रेड कलर है, ये है सुर्ख यमनी हकीक, इसको अंग्रेजी में अगेट कहते हैं, AGATE। इसके मतलब इस्लामी तौर पे भी इसका बड़ा जिक्र है। और कहते हैं कि जब अबू जहल जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने कहा सवाल किया कि मुझे बता दें कि मेरे हाथ में मुट्ठी में क्या है, तो मैं मुसलमान हो गया। तो उन्होंने कहा कि कलमा तू पढ़ेगा या वो जो तेरे हाथ में वो पढ़ेगा। तो फिर वो रवायत है कि वो पत्थरों से आवाज़ आई कलमा पढ़ने की, तो वो उसने फिर घबरा के छोड़ दिया। तो वो रवायत यही है कि वो अकीक या फिरोजा था वो पत्थर, इस वक्त दोनों मेरे हाथ में है। ठीक है, फिर इनकी आगे होती है कि किस किस इलाके से हैं। इस्लाम के अंदर हमारे दीनी तौर पर उमूमन हुज़ूर पाक नबी कहते हैं काला कीक पहना था, स्याह कीक वो ये मौजूद है, ये मेरे पास ये स्याह तो नहीं है लेकिन हाँ ये स्याही माइल है मेरे पास। तो वो मेरे पास था, वो मैंने अपने वालिद साहब को तोहफे में दे दिया था।
تو یہ مختلف پتھر ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے اندر ایک پتھر نہیں ہے، وہ ہے پتھر کی شکل میں لیکن وہ پتھر نہیں ہے. آپ چانس کر سکتے ہیں، دیکھیے پتھر لیکن پتھر نہیں ہے. نہیں ہے. مجھے تو اتنا تجربہ نہیں ہے. یہ بالکل آپ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو آپ کے اوپر. اس کو کہتے ہیں در نجف. اچھا، یہ واقعی پتھر نہیں ہے. ہاں، میں نے صحیح پہچانا. یہ کرسٹل فارم ہے. یہ جو عراق کے اندر جو شہر ہے نجف اشرف، جہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا مولود کعبہ دماد رسول ان کا جو روزہ بھی ہے، تو اسی کے پاس بڑا قدیم قبرستان، اس کو کہتے ہیں وادی سلام، جہاں پر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کی قبور وہیں پر ہی ہیں. اس حدود کے اندر جو بارش ہوتی ہے، وہ کئی لوچتا پانی وہ پتھر کی شکل میں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دور نجف. یہ سفید میں ہے. اگر اس کے اندر تھوڑے سے ہلکے ہلکے سیاہی بال کی طرح آ جائے تو اس کو وہ اس کو کیا دیتے ہیں ہم، موہ نجف کہتے ہیں، موہ بال کو کہتے ہیں. تو یہ دور نجف ہے. یہ بیسکلی پانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پانی جمع ہوا ہے. تو یہ پتھر نہیں ہے لیکن پانی کی شکل میں آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. تو ہمارے جو اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگ جو لوگ ہیں، وہ ان کی نظر میں اس کی بہت خاص فضیلت ہے، ٹھیک ہے. ان کی نظر میں اس کی ایک فیروزہ کی، یہ میرے پاس فیروزہ ہے، اور یہ نیشا پوری فیروزہ ہے، اور یہ جمنی کی بہت فضیلت ہے. یہ وہ بہت مانتے ہیں. تو یہ پتھر جو ہوتے ہیں، آپ جو سوچیں، ویسے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے تم گماہ کر تو میں ویسے تمہارے ساتھ کرتا ہوں. تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی نے ایک مصنوعی پتھر بھی دے دیا، آپ نے پہن لیا، تو آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ کے اوپر کی مدد کرے گا، تو وہ آپ کی مدد کرے گا. یہ بہت بڑی انگوٹھی پڑی ہے. یہ کون سا؟ یہ جی یہ میرے پاس یہ سب سے پہلی انگوٹھی میں نے خریدی تھی. پتھر چینج ہو گیا. پتھر اس کے اندر جمنی کی تھا، وہ مجھ سے یہ بھاری ہے، پھر پڑی پتھر میں درار ہے، میں نے اس کو پھر دبا دیا. یہ اس کے اندر سلیمانی حقیق ہے. اس کو اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو ہوائی مخلوقات ہیں، اسیبی چیزیں، وہ اس سے خوف کھاتی ہیں، تو وہ اس سے دور رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ باعث برکت بھی ہے. یہ اس قسم کی شکل جو ہوتی ہے، وہ اس قسم کی کیمرہ، شاید کیمرے کے آگے اس کو دیکھ لے، کیمرہ اگر قریب آ جائے تو میں اس کو دکھا دوں. یہ سلیمانی حقیق ہے، اور یہ چاندی میں ہے. جو مسلمان جو پہنتے ہیں، وہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں، وہ چاندی کے اندر پہنتے ہیں. تو یہ پتھر جو سلیمانی حقیق ہے، آپ اسی طرح یہ بھی سلیمانی حقیق ہے، لیکن یہ سیاہ میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی پتھر ہے، کالا پتھر ہے، حقیق ہے. اور عربی میں اس کو ہم جو ہوتا ہے سیاہ پتھر کو، سیاہ کو شاید محل میں اسود کہتے ہیں. تو پتھر کی نسبت ہوتی ہے. ایک پتھر جب کیا کوئی نسبت اچھی ہو جائے تو وہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے. حجر اسود جو ہے، جو ہم نے کہا آپ گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو وہاں آمین جی. تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی پتھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی سلیمانی کی قسم، یہ دھاگی ہے. یہ ایک تسبیح بھی پڑی ہوئی ہے. جی جی یہ جی بالکل. یہ جی اس کا، ہاں یہ جی یہ تسبیح جو کافی آپ کو اندازہ ہو گیا، کافی وزنی ہے. یہ اس کا وزن جی تقریباً میں نے ایک دفعہ کیا تھا، تو یہ تھا کچھ 320 گرام کے قریب تھا. پاؤں سے زیادہ وزن کی تھی یہ 380 گرام شاید. تو یہ سلیمانی کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کے اندر 33 دانے ہیں، لیکن یہ دیکھنے اس کا کیا سائز ہے. یہ میرے دونوں ہاتھوں کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کے اندر. تو یہ تسبیح ہے اور سلیمانی کی ہے. کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ جو اس پتھر انگوٹھی میں جو اچھی تسبیح ہوتی ہیں، وہ لکڑی کے اوپر یا پتھر کے اوپر ہوتی ہیں، اور عقیق کے اوپر پڑھنے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے نا عبادت کا جو ہے نا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے. ہاں جی یہ جی اس کو انگریزی میں لیپس لزولی اور اردو میں اس کو لاجورد کہتے ہیں. یہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے نشان آئیں گے، جیسے سونے کی دھات کے ٹائپ میں کوپر کے اس میں ہلکے کے نشان ہوتے ہیں. یہ نکلتا ہے جی افغانستان کے علاقے سے. اچھا، جو ہمارا افغانستان ہے نا ملک، اس کے اندر سے بڑے جیم سٹون نکلتے ہیں. ایران سے بڑے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان سے بولنے، پاکستان کا جو زمرد ہے، ابھی میرے پاس جو زمرد ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے، جس کو ہم ایمرلڈ کہتے ہیں.
इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अफ्रीका का है, वहाँ का कंट्री है ज़ैम्बिया, ये वहाँ से आता है। तो अगर ये पाकिस्तान में इस पत्थर इतना पत्थर होता तो यकीन करें इस पत्थर का साइज़ ये आपको में अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी उंगली के मुताबिक, तो इस पत्थर का शायद पाकिस्तान में होता और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती, तो उसकी इसकी कीमत शायद 10 लाख होती है। अच्छा। तो ये है कि ये हमारे पाकिस्तान से भी निकलते हैं, तो ज़्यादा ये ईरान साइड से होते हैं, यमन से होते हैं और अफगानिस्तान से भी होते हैं। तो ये कौन सा, ये वाला? हाँ, इसकी निस्बत जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से, इसको संगे मरियम कहते हैं, मरियम जैस्पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये बिल्कुल है मुख्तलिफ किस्म का इसमें पैटर्न होता है, ये भी शायद देख सकें इसको हमारे साथी। पत्थरों की खूबसूरती के लिए कुछ ख्याल करना होता है, कुछ को उनको कोकोनट ऑयल लगाएं तो उससे उनकी खूबसूरती में वो पॉलिश हो जाते हैं। अब जैसे मेरे पास एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, नीलम नाम लड़कियां रखती हैं, ये इसको उर्दू में ब्लू सफ़ायर, इंग्लिश में ब्लू सफ़ायर कहते हैं। तो ये नीलम है, जैसे ये अफ्रीका के किसी मुल्क से निकाला गया, ये नीलम है, ब्लू सफ़ायर से कहते हैं। तो चिश्ती साहब आपने तो ये काफी जो ना ये खजाना जमा किया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही हमारे गुजरते हुए आपके हाथ में आज हमारी मुलाकात हुई है, तो हमने देखा, हाथ वाले भी रख दिए तो वो देखा तो हमें पता चला। तो आप तो माशाल्लाह बहुत शौकीन और बड़े जो ना वो कदीम जेमस्टोन जो आपके पास मौजूद हैं, तो आपने काफी आपके पास इनकी मालूमात भी काफी है, इल्म भी है। जो भी आपके पास ये जेमस्टोन है अल्लाह का दिया तो उसके मतलब आपके पास इल्म भी है, आपको हिस्ट्री का भी पता है, हर चीज का पता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो जरा सूरह हमारे जो कूतो मरजान का जिक्र है, तो महफिल हो अगर कोई और वहाँ पर अल्लाह रसूल का नाम ले लिया तो हम कुरान का भी जिक्र करते हैं। वो जो सूरह रहमान के अंदर जो जिक्र है ये कूतो मरजान का, तो ये मेरे इस हाथ में, ये मेरे दाने हाथ में मरजान है। और वैसे ये भी पत्थर नहीं है, जैसे वो पत्थर नहीं था ना बातों में हमने दुनिया की बात की, ये भी पत्थर ये जमीन में उगता है, समुद्र में उगता है। इस समुद्र की खुदरो एक पथरीली बूटी होती है जिसको काट कर निकाला गया, ये मुंह की शक्ल में होती है। तो ये मरजान है जी, और ये 100% प्योर मरजान है। और ये याकूत है जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। मरजान मेरे हाथ में हो गया, इसको रेड कोरल कहते हैं अंग्रेजी में, रेड कोरल, और इसको ये रूबी कहते हैं। यही लाल है, यही याकूत है जी। तो आपने काफ़ी हमें मालूमात दी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपसे ज़रूर टाइम लेंगे हम, क्योंकि अभी जो बातें रह गई हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह फिर आपसे पूछेंगे। एक चीज़ अगर आपका भी हमें इसी तरफ शौक है, ये जो अंगूठी मेरे पास में ये अकीक है जी जी, इसकी निस्बत ये है कि ये मेरे दोस्त हैं मियाँ इनाम साहब जी जी, ये हमारे जिस टाउन में मैं रहता हूँ वो वहीं पे रहायश पजीर हैं। जी जी, और माशाल्लाह उनका जो नाम है वो हज़रत काज़म रहमतुल्लाह ने रखा था। उनके वालिद साहब बलोचिस्तान में के डायरेक्टर एजुकेशन थे और वहाँ पे एक जलसा था, तो वो स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उनके वालिद साहब। तो इतने में उनको खबर उनका बेटा हुआ, तो उन्होंने काज़म से इजाज़त मांगी, मैं जासूस मेरा बेटा हुआ, तो उन्होंने कहा अल्लाह ने आपको इनाम दिया, तो उनका नाम भी इनामुल हक रखा गया। वो माशाल्लाह बड़े बाइलम आदमी हैं, तो वो उनकी दोस्ती है, अच्छी मिलना है। एक बड़ी मशहूर पाकिस्तान की दुनिया की उनका ताल्लुक, मतलब उनके बेशुमार तारुफ है, उनका ताल्लुक शोबिज़ के साथ भी है, मतलब मुख्तलिफ ड्रामों में भी वो आते रहे हैं, ठीक है। सूफ़ी हैं, बहुत बड़े सूफ़ी हैं, पूरी दुनिया घूमने का नाम है बाबा मोहम्मद याया। तो बाबा मोहम्मद याया खान साहब ने ये अंगूठी उनको दी थी, और फिर उन्होंने क्या हुआ कि ये अंगूठी उन्हें कुछ ऐसा पहनी और उसके अंदर थोड़ा सा ये इसकी हाथ के अंदर आया, तो उन्होंने कहा कि बट साहब मैं पहनता कम हूँ, आपको बहुत शौक होते, तो ये बाबा याया साहब की अंगूठी जो मियाँ इनाम साहब को मिली, इनामुल हक साहब को, वो फिर उन्हें मुझे दे दी। तो ये जो हमारे लोग हैं जो सूफ़ी हैं, क्योंकि अगर मेरा तारुफ चिश्ती है, तो ज़्यादा आपको पता चल गया कि हम भी सूफ़ी लाइन से हैं। तो ये बाबा मोहम्मद याया साहब का एक तोहफा जो मुझ तक पहुँचा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। तो चिश्ती साहब आप बहुत मालूमात दिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पे आपके पास काफ़ी इल्म है, तो आपसे रहनुमाई लेंगे, और हमारे देखने वालों को भी, ताकि कोई आप इस चीज़ के मतलब जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ जी, तो इंशाल्लाह
تو اجازت دیجیے جی، ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے، آخر میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.